नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं और बात अजय जी के उत्तर प्रदेश की करने वाले हैं, क्योंकि काशी की बात करना है और मणिकर्णिका घाट की बात करना है, जहां पर कांग्रेस की सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद हराम कर दी थी। आपने फरमाया था कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने ये कहा है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को भी नष्ट किया जा रहा है। यानी ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बात कही थी। उसके बाद में अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो आपने कहा कि भाजपा सरकार में तोड़े जा रहे हैं मंदिर। मायावती क्यों पीछे रहे? प्रियंका गांधी ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी और मायावती ने भी कह दिया कि अहिल्याबाई की मूर्ति पर स्पष्टता दे सरकार। और आरएसएस, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, उसके जो मुखिया थे, वीएचपी के मुखिया थे, विश्व हिंदू परिषद के मुखिया थे अशोक सिंहल, उन्होंने जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो उन्होंने बहुत मंदिर तोड़े थे। ये बात भी अशोक सिंघल ने कही थी उस समय। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो कहते हैं कि कोई मंदिर नहीं टूटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियो कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले चला रहे हैं। तो इस विषय पर तथ्य क्या है, सत्य क्या है, और उसके जानकारी रखने वाले अजय जी से हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में वहां की परिस्थिति क्या है, और आपका विश्लेषण भी हम चाहेंगे। अजय जी, आपका फिर से एक बार सीधू ने सट में स्वागत है। बहुत लंबे अरसे के बाद में हम मिल रहे हैं, क्योंकि आप दक्षिण भारत के प्रवास पर थे, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई थी। मगर आप जब चंडीगढ़ पहुंच ही गए हैं तो हम ये मौका क्यों गवाएं? अजय जी। हाँ, नमस्कार हरि भाई, और सभी हमारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार। सबसे जरूरी बात यह है कि भगवा पहन के कोई झूठ बोलता है, कोई नफरत फैलाता है, कोई धर्म के अस्तित्व को नष्ट करता है, तो उसका नाम आदित्यनाथ है। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ का इतिहास ही यदि पूरा देखेंगे तो वो कहीं धार्मिक नहीं है। उन्होंने कहीं कोई तपस्या नहीं की, पूजा नहीं की, वो कहीं कोई वैसे पुजारी नहीं रहे। उन्होंने हिंदू मैथोलॉजी में जो तप, तपस्या, व्रत और सारी चीजें होती वो कहीं नहीं किया है। वो जो पूर्व जो मठाधीश थे, महंत थे, उनके रिश्तेदार थे परिवार में, वहां पर उत्तराखंड में पढ़ते थे उस समय, वो यहां ले आए, मठ में रहे। गोरखपुर में आने के बाद में उन्हें काम दिया गया कि वहां जो मठ के बाहर टेम्पो स्टैंड और सब कुछ चल रहे हैं अवैध तरह से, उन सब से वसूली का काम करते थे। और इसी तरीके से तमाम वो वहीं की जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है वहां पर चुनाव भी लड़े थे, छात्र संघ का, हार गए थे। तो तमाम इतिहास है, मौजूद है उसका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म के दृष्टिकोण से उन्हें देखना, सिर्फ भगवा इसलिए पहना जाता है क्योंकि वहां की हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं नाथ संप्रदाय की, उस पर कैसे वो किया जाए, और ये सिर्फ उसका प्रबंधन मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं चलिए मैं आदित्यनाथ की बात को मान लेता हूं, और जब मान लेता हूं इसलिए मान लेता हूं कि वो कह रहे हैं कि हाँ सब फर्जी है, मैं भी मान ले रहा हूं फर्जी है,
तो फर्जी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा इस बात से कि एक चैनल है जिसका नाम है एनडीटीवी, जो आपके गुजरात के आप नरेंद्र मोदी के अडानी भाई हैं, उन्हीं का है। और ये देख लीजिए, ये 2 दिन पहले अडानी के चैनल एनडीटीवी की खबर है, सब मेरी नहीं है, अडानी के चैनल की है, देख लीजिए। ठीक है, बुलडोजर एक्शन बनारस, ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, वही घाट का, वाराणसी में चला बुलडोजर, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, सारी चीज दिखी लिखी हुई है जी। डालमिया घाट, सारे पे पहली बात। वहां तो दूसरा, नमो घाट भी बन गया है। हाँ, नमो घाट पे तो टैक्स भी लगा दिया है, टिकट बना दी है। वाह। अब आप सोचिए, ये पहली बार हो रहा है कि जनता की संपत्ति पे, धार्मिक संपत्ति पे टिकट लिया जा रहा है। दूसरा, गोदी मीडिया का ही अखबार है अमर उजाला, इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में चलिए, ये छोड़ दीजिए, अब आइए इंडिया टीवी, हम सब जानते हैं रजत शर्मा वाला, उसमें आप देख सकते हैं, और वो भी गोदी मीडिया है, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। यूपी में अब चूंकि उन्होंने बुलडोजर का जिक्र कर दिया, तो यूपी में बुलडोजर खूब चल रहा है, खासकर बनारस में चल रहा है, वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट पर जो है काफी डिमोलिशन का काम चल रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। अब आप ये देख लीजिए, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि वो जो खुद रजत शर्मा खुद बीजेपी की एबीवीपी से दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा। इसके बाद में जी टीवी, गोदी मीडिया माना जाता है, जी टीवी का देख लीजिए साहब। काशी के मोक्षदायिनी गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट के विवाद को लेकर सीएम योगी अब सख्त हो चुके हैं। वो खुद इस पूरे मामले का स्थलीय निरीक्षण करने इसी घाट अब ये देखिए, टूटा हुआ वही दिखा रहे हैं, ये देखिए, के चलते मणि प्रभावित हुई, और इसके अलावा कुछ मणि तक जो थी, जो मणि थी जिसके कारण वो जाना जाता है राजा हरिश्चंद्र, जब वहां पर राजा हरिश्चंद्र ने खुद डोम का काम किया था, किस्सा हम सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो भी थोड़ा बहुत धर्म को जानते हैं। तो अब ये योगी जो है, अब बोल रहे हैं, जब तोड़ दिया गया उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नहीं मिटने देंगे मणिकर्णिका की विरासत। तो भाई, जो टूट गया वो कैसे जोड़ोगे, जहां जहां बुलडोजर चल चुका। और इसमें सबसे अहम जो है वो ये है कि रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने वाराणसी के इन घाटों का और सबका पुनर्निर्माण कराया था, इन्हें ज्यादा सुनिश्चित कराया था, उनकी खुद की प्रतिमा तोड़ दी, जिन्हें लोक माता कह के पुकारा जाता है वाराणसी में, और जिन्होंने आकर के जो कुछ आक्रांताओं और दूसरे लोगों द्वारा तोड़े जाने की कहानियां हैं, उन कहानियों में उन्होंने योगदान दिया था। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, उसमें जो सोना और सब कुछ देने में उन्हीं का योगदान था। तो अब आप सोचिए, जब उसको तोड़ा जा रहा हो तब आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो आपको यह सोचने की जरूरत है। अब आप ये देख लीजिए, कोई हवा में बातें, रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ये पड़ी हुई, ये प्रतिमाएं ये सब तोड़ दी गई, ये कोई 1-2 साल की पुरानी नहीं थी। ये देखिए बुलडोजर है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे, ये एक जगह नहीं हो रहा है, ये लगातार चल रहा है, और जिस तरीके से चल रहा है वो अपने आप में चिंताजनक है कि किस तरह से वो किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो इसका विरोध करने पहुंचे थे, और उनको किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, ये आप देखो, आप देखो, है ये, आप देखिए, ये जिलाध्यक्ष सबको, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक है, धार्मिक महत्व की है, पौराणिक महत्व की है, इसको नष्ट ना किया जाए।
और जब यह किया जाता है तो अब आप बताइए आप किसकी बात करेंगे कि वाराणसी में, ये आज तक चैनल का है, आप ये देखिए आज तक चैनल पे भी प्रदेश के अजय राय साहब हमारे साथ है आपकी प्रेस वार्ता। अब ये मैं यही कह रहा हूं कि लगातार आ रहा है, अजय राय ने इसको लेकर के बड़ी बड़ी बात करने वाले, जो हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग आज पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया, उसको बुलडोज कर दिया। और ये मोदी जी का पुराना इतिहास है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा था, और उस समय के तत्काल जो हम ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी ने उसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कांग्रेस ने आज तक कभी भी मंदिर को भी ध्वंस नहीं किया, कभी मंदिर को नहीं तोड़ा, कभी धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं किया। मोदी जी ने वहां पर पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया। गंगा माँ, जो कहा मोदी जी ने कि मुझे माँ गंगा, किसी ने मुझे भेजा नहीं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। माँ गंगा की दुर्दशा आप देख लीजिए। वहां पर एक क्रूज चला रहे हैं, क्रूज, और उस क्रूज आपके सामने वीडियोस आप सब लोगों ने चलाया, आपने देखा है कि उसमें से मलजल पूरा गंगा मैया, पवित्र गंगा मैया के अंदर मलजल गिर रहा है। और अभी उस पे एनजीटी ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम रखा है उस क्रूज का। स्वामी विवेकानंद का भी अपमान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का के नाम से उसको चला रहे हैं। और चला कौन रहा है? वहां का लोकल आदमी नहीं चला रहा है, गुजरात के ठेकेदार चला रहे हैं। सारा काम गुजरात, गंगा मैया का सारा काम क्रूज का। अब आप सोचिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जान लीजिए कि जो पाप हो रहा है माता गंगा के साथ में, सही शब्द कहें कि माता गंगा से नरेंद्र मोदी ने सामूहिक बलात्कार करा दिया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म का बलात्कार करा दिया है। नरेंद्र मोदी ने वहां के मंदिरों की पवित्रता नष्ट कर दी है, काशी विश्वनाथ तक की नष्ट कर दी है। जो कॉरिडोर बना के सुंदरता, पर्यटन का काम तो कर दिया, लेकिन उसकी पौराणिकता नष्ट कर दी। जो उसकी पवित्रता होती थी, जो उसकी गलियों से जब जाते थे गौमूत्र, गोबर, और उसकी एक अलग सुगंध होती थी, क्योंकि वो बाबा के ही प्रसाद को खाती थी वहां की गाय। आज वो सब खत्म हो गया। आज आपको वहां नहीं मिलेगा। आज वहां पे आपको दिखेगा आलीशान ढंग का। वहां के लोग नहीं चाहते हैं, वो उस पौराणिकता में चाहते हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ देवता ही उन लोगों के। मगर अजय जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो तो बेस, यानी भगवान का बेस लेके, डमरू लेके, त्रिशूल लेके वो वहां दिखते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियो चलाते हैं। यहाँ सोमनाथ में भी तो वही कर रहे हैं। वो तो धार्मिक आदमी दिखते हैं और ये अधर्म का काम करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ खुद को कहते हैं कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का काम करते हैं। आप सोचिए, कभी आप घाटों को बर्बाद कर रहे हैं, वो घाट जिसमें दशाश्वमेध का यज्ञ होता था, वो दशाश्वमेध घाट जिसके उस घोड़े को छोड़ करके पूरे उसमें हिंदुत्व के पताका फहराई गई थी, उसको आपने तोड़ दिया। वहां से मलमूत्र निकल रहा है, आपने उसी तरीके से वो कर दिया। मणिकर्णिका घाट, जहां कहते कभी भी 1 सेकेंड के लिए चिता की आग नहीं बुझती है, वही एक हिंदू धर्म में जगह है जहां रात दिन 24 घंटे हर वक्त वो चलती है। और जो भी मानने वाले हैं, मेरी पत्नी खुद मुझसे कहती हैं कि मुझे आखिरी दिनों में वहीं पे कहीं पे कमरा ले देना और मैं वहीं पे रहूंगी, जिससे वहीं मरूं और अंतिम संस्कार हो जाए। डोम महाराज, वहां पे बनारस को 2 चीज मानी जाती। महाराज वहां 2 ही लोगों को उपाधि दी जाती, या तो राजा बनारस या फिर डोम महाराज। डोम को महाराजा की उपाधि है, उनको राजा की है, डोम को महाराजा की है। और डोम महाराज, ये तो वोट के लिए तो डोम राजा के पास गए थे। मैं यही तो कह रहा हूं,
वो डोम राजा के छुए हुए बस वो अग्नि का इतना वो पकड़ाते हैं, उसी से पूरी अग्नि चिता की प्रज्वलित हो जाती है, वहां बड़ी अग्नि नहीं जलाई जाती है। वो जो एक टुकड़ा देते हैं उसी से ही आग जल जाती है। ये आज भी अद्भुत है, आप जाएंगे कभी देखिए जाके किसी का। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उसी घाट पे हुआ था, बिल्कुल घाट के साथ में वो घर है, आज भी है, और इसीलिए उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। तो अब आप सोचिए, उतनी अद्भुत जगह। हनुमान जी का जो संकट मोचन है, उसके महंत जी का पूरा परिवार, पिछले 500 साल का इतिहास तो उसका पता है, वहीं पे रहता है, उसी 80 घाट पे, मणिकर्णिका और 80 साथ साथ। अब आप सोचिए, प्रोफेसर वीएन मिश्रा साहब हैं, उनके पिताजी भी प्रोफेसर थे आईआईटी में, वो भी आईआईटी के प्रोफेसर हैं, और आईआईटी में एचओडी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के, लेकिन महंत हैं, अपना खर्चा अपनी उससे चलाते हैं। महंत वाला ये वाला नहीं है स्टाइल की योगी की तरह, मतलब सिर्फ उसी के पैसे से अपना पैसे वाले बन रहे। दो चीजें, वो सुबह उठते हैं, गौ सेवाएं करते हैं 4 बजे से, उसके बाद में वो करके फिर 5 बजे पहुंच जाते हैं जो है संकट मोचन, वहां पे पूरा आरती और पूजन करते हैं और सब करते हैं। वहीं के कमरे में अपने वस्त्र उतारते हैं और वहीं से आ जाती है गाड़ी आईआईटी की, वो वहां से आईआईटी चले जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा के वहां से सब करके फिर शाम को वहीं आते हैं, वहीं से गाड़ी वापस चली जाती है और वो फिर से मान का श्वेत वस्त्र पहनते हैं और वो पहन के और उसके बाद में फिर उसी तरह जीवन जीते हैं जो एक संत का जीना चाहिए। कभी मतलब अद्भुत, आप अद्भुत देखेंगे, एक व्यक्ति सरकारी चीज का इस्तेमाल सिर्फ उस सरकारी कार्य के लिए कर रहा है, वो जीवन जाता है, शिक्षण करता है, जो भी करता है, और उसके उन्हें डायरेक्टर बनाया जा रहा था आईआईटी का, उन्होंने मना कर दिया। नरेंद्र मोदी गए थे, हाथ जोड़ के उनके चरणों में चुनाव के समय में पड़े थे, आदित्यनाथ गए थे, आप गूगल कर लेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन महंत जी कहते हैं हमारे पास जो आएगा, क्योंकि यहां पे तो हम ईश्वर के सेवक हैं, तो ईश्वर के सेवक के तौर पे हम उसे आशीर्वाद देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी का हो, चाहे किसी का हो। लेकिन यहां के बाहर जहां मैं ड्यूटी करता हूं, वहां उस अनुशासन से करूंगा, उससे करूंगा। तो दोनों का डिफरेंस आप देखिए, अपने जीवन के एक पैसे का भी खर्च वो अपनी मेहनत की कमाई से खाते हैं, मंदिर का नहीं खाते हैं। मंदिर की सेवा वो करते हैं, उससे ये होता है एक संत का चरित्र होता है। ये सीखना चाहिए आदित्यनाथ को इनसे, लेकिन नहीं, आदित्यनाथ तो सरकारी उपभोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जाके बैठ के करेंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर करते घूमेंगे, सरकारी काम कहेंगे हम छुट्टी नहीं लेते हैं। और साहब सारी तीर्थ यात्राएं छुट्टी की जरूरत ही फिर किसी को क्या है? जंगल में आप फिल्म भी बनवाइए, रील भी बनवाइए, सब कुछ करिए, मौज करिए, ऐश करिए समुद्र के किनारे, और कहिए हम छुट्टी तो लेते नहीं। तो साहब अजय जी मुझे एक सवाल होता है, क्या नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसे तो हराया था बनारस ने, क्या ये बदला लेने की साजिश हो रही है? स्वाभाविक सी बात है, सत्यता यही है। 6ठे राउंड तक वो हारते रहे थे, अजय राय जीतते रहे थे, और जैसे 6 राउंड तक नरेंद्र मोदी हारे तो अब इनको डर सताया, और जब डर सताया तो तुरंत काउंटिंग रोक दी गई। काउंटिंग रोकने के 4 घंटे बाद फिर काउंटिंग शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी जीतने लगे। समझ लीजिए, वो भी यदि पिछली बार से तुलना करेंगे, पिछली बार 3.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार कितने? 1.25 लाख, 1.5 लाख के वोट। हाँ,
तो अब आप सोचिए, यानी कितनी बेईमानी की गई होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। अचानक कैसे हुआ? रुकने के पहले तक आप जब कंटिन्यूसली चल रहा था तो आप हार रहे थे, अचानक जीत गए। वो भी उस क्षेत्र का पहले गणना शुरू हुई थी जहां से नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वोटों से पिछली बार जीत रहे थे, वहां पे हार रहे थे। और जहां कांग्रेस बढ़त में थी, उस इलाके का तो खुलने भी नहीं पाया था। यानी आप खेल देखिए, यानी बुरी तरह हारते नरेंद्र मोदी यदि ईमानदारी से गणना हो जाती। सबको कैद कर लिया गया था। आप अभी भी देख लीजिए, उसके वीडियोस मिल जाएंगे। कांग्रेस के लोगों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया, प्रत्याशी तक को जब नहीं आने दिया जा रहा। इस तरह बेईमानी करके जीतेंगे तो आप जीतते रहिए, सारे चुनाव जीत जाइए, अब क्या कर लीजिए। देश में लोकतंत्र तो खत्म करने का काम किया है। काशी विश्वनाथ की अपवित्र किया, यहां अपवित्र किया, इसी तरीके से दुर्गा कुंड को अपवित्र किया है, इसी तरीके से वो अभी संकट मोचन के अंदर कर नहीं पाए हैं क्योंकि महंत जी के आदर्श अलग है, लेकिन वहां पर भी उनके प्रयास जारी हैं। ऐसा नहीं है कि साजिशें हो रही हैं, लेकिन महंत जी अलग तरह से हैं, वो किसी की साजिश में नहीं आते हैं। तो मगर आप भी जिम्मेदार हैं ना मोदी जी को महंत जी के पास ले जाने के लिए, या मोदी जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। मैं तो आपको एक बात बताऊं, मैं तो मेरे से रिक्वेस्ट ये करी आके उनके भाई प्रहलाद मोदी ने कि अजय जी वो चाहते हैं ऐसे ऐसे, महंत जी मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मैंने फिर महंत जी से प्रार्थना करी। उस समय बड़े महंत जी जीवित थे, तो मैंने प्रार्थना करी। मैं उन्हें दादाजी कहता था क्योंकि पिताजी से भी वो थे। तो पिताजी जब वहां पोस्टेड थे तो वो क्षेत्र पिताजी के अंडर में आता था एज ए पुलिस ऑफिसर। पिताजी सदैव वहां फैसिलिटेट करते थे, तब इतनी पुलिस के पद नहीं होते थे, कमी होते थे। तो बड़े अच्छे रिश्ते रहे, क्योंकि हम भी धार्मिक परिवार, ब्राह्मण परिवार से, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा लगाव भी होता है। और उसके बाद में तो उस लिए था, मैंने कहा एक बार मिल लीजिए और कुछ ना सही। तो मिलने में उन्हें भी हर्ज नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ठीक है देखा जाएगा। मिलने में हुआ तो इन्होंने बहुत बताया कि नहीं हम ये करेंगे, हम गंगा के, वो गंगा को लेके बहुत कीन थे। आप ये डालेंगे तो गंगा की सफाई के लिए उन्होंने बड़े आंदोलन किया और वो किया। उन्हीं के कहे पर राजीव गांधी ने गंगा सफाई की पूरी परियोजना शुरू की थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है हम गंगा को ये करेंगे वो करेंगे। तभी नरेंद्र मोदी ने वहां आते ही कहा था मैं आया नहीं हूं, वो नहीं हुआ है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो इसी उन्हीं को खुश करने के लिए किया था। तो जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कह दिया तो ये यकीन करना पड़ता है। उनसे ये नहीं कहा गया था कि इसे आप इसकी वो नष्ट कर देंगे। भारत के विदेश सचिव रहे मैं थे, मैं इस समय एग्जैक्ट नाम अभी भूल रहा हूं, उन्होंने इसको लेके बाकायदे आर्टिकल लिखा कि वाराणसी का जो कितना पवित्र और कितना अच्छा होता था। वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में विदेश सचिव थे, और उन्होंने उसको लेकर के लिखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी ये करके उसकी वास्तविक पवित्रता नष्ट कर रहे हैं। वास्तव में जैसे अब क्या हम गीत भी गाते हैं वृंदावन की गलियों में। अब वृंदावन की यदि आप गलियां ही खत्म कर रहे हैं, यही आदित्यनाथ के ही समय में खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी के समय में खत्म हो रहा है जी। तो जब आप वही खत्म कर देंगे तो जो भगवान की लीलाएं हैं वो कहां हुई, खत्म हो गया। आप समझ लिए इनके समय में जो उनके जो वन थे, जो 12 वन डिफाइन है कृष्ण के, उन्हीं में से एक वृंदावन है, एक लौह वन है, एक और वन है। तो इस तरह से तो उन्हीं वनों में से 90% वन ही खत्म हो गए। वो कॉलोनाइज कर दिया, वो कर दिया, बुलडोज कर दिया। एक लोहवन तो हमने बचाया था। जब मैं वहां हिंदुस्तान अखबार का संपादक था तो हमने फिर वो गांव गोद लिया
और वो गांव गोद लेके लहोवन को हमने बचाया, जहां लोहासुर का वध किया था कृष्ण ने। तो मैं ये उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आती हैं और दिखता है कि किस तरह से इन्होंने धर्म का नाश किया है। और यही डीप स्टेट सिखाता है कि धर्म का जो मूल है उसे नष्ट कर दीजिए और धर्म का एक विकृत रूप तैयार कीजिए जो राज सत्ता की तरफ आपको ले जाता है। इन्होंने वही काम किया है, यही इनका सत्य है। और डीप स्टेट की वजह से तो मेरे ख्याल से वो न तो अमेरिका के खिलाफ बोल सकते हैं, न चाइना के खिलाफ बोल आप सकते हैं, वो बताइए, कहीं देख पे नहीं लीजिए, है। जैसे सरेंडर किया हुआ है, शर्म आती है। आपके लोग, आपको वोट देने वाले जहरीला पानी पी के इंदौर में मर रहे हैं, जिन्होंने सालों साल सिर्फ भाजपा को पोसा है, मर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी गए? नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए? कोई गया नहीं गया। लेकिन वहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते हैं, उनके दर्द को साझा करते हैं। सरकार नहीं है तब भी 1-1 लाख रुपए का चेक उन जो है 2 दर्जन लोगों को दे के आते हैं और मदद के लिए कहते हैं, अपने लोगों से मदद करवाने की बात करते हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यह है, क्या बताइए, जहां उसी बीएचयू आईआईटी में नरेंद्र मोदी की जो वहां की आईटी सेल है, उसके अध्यक्ष समेत सारे लड़कों ने एक सनातनी की, इन्हीं को वोट देने वाले की एक की लड़की थी, वो पढ़ती थी, उसके साथ गैंग रेप किया था। नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आवाज आई, उसे उन्हें बचाने के लिए काम हो रहा, पहले दिन से उन्हें बचाने का काम। तो आप समझिए, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी को बचाओगे, क्या पढ़ाओगे? यानी तो ये तो ये धर्म का जी, चोला ओढ़ के धर्म का ही नाश कर रहे हैं। ऐसा ही तो अधर्म ही तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये योगी और मोदी की सरकार में ये हुआ है, कभी इसके पहले ऐसा नहीं हुआ, किसी ने ऐसा नहीं किया, इतनी सरकारें नहीं, हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐड किया है, घटाया नहीं। इन्होंने बर्बाद करके टूरिज्म बनाया है। गंगा को टूरिज्म बनाओगे? गंगा मां है, मां की कोख में आप क्या कर रहे हो? मां के साथ रेप कर रहे हो। इससे ज्यादा और गंदी क्या बात होगी? हम बचपन से, मैं खुद गंगा घाट पे, मेरा गांव पैदा हुआ, मेरी माँ ने गंगा जल पी के मुझे पैदा किया। मैं तो कहता हूं कि मेरे तो रग रग में गंगा है, क्योंकि मैं तो जब कोख में था अपनी माँ के, तब भी मेरी माँ गंगा जल ही पीती थी, तो मैं तो गंगा जल पी के पैदा हुआ। तो हमारे लिए तो माँ है वो, और जो माँ है, कोई हम फिल्टर करके पानी नहीं पीते थे। तो साहब, हमारी माँ को आज आप ये कर रहे हो, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उससे उस ढंग से निपट नहीं पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। यानी योगी ने तो कहा कि गंगा का आचमन हम लेते हैं, गंगा जल का आचमन ले सकते हैं, ऐसा है। और वो क्रूज चल रहा है तो वहां तो मलमूत्र उसमें डाला मैं तो जा रहा यही है। कह रहा हूं, वो कोई कहने की बात तो है नहीं, खुद आप देख लीजिए, वीडियोस भी मौजूद हैं। और कोई वैसे नहीं अच्छा सुनिए, वहां का वाराणसी के नगर निगम ने भी इस पर नोटिस भी जारी किया है। ये भी नहीं कह सकते कि आप कहें, जुर्माना भी लगा दिया एनजीटी ने। तो जो फिर किसे झूठा बता रहे हैं आदित्यनाथ? तो ये आप समझ लीजिए, जब ये होता है तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो ये है, तो जब ये करेंगे तो साहब आप यही देखिए कि बस झूठ बोलने के अलावा और कुछ है नहीं। तो ये इनका खेल है और यही ये लगातार कर रहे हैं, चाहे जिसको लेके हो। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इनकी सच्चाई को देखना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने खराब किया है। और ये हमारे आपके लिए, सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम कह भी नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ झूठ और उसकी बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो भी, ये देखिए, ये खुद नगर निगम ने ट्वीट किया है, मैं नहीं कह रहा हूं नगर निगम वाराणसी ने,
गंगा में क्रूज द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन के वीडियो का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय विभागीय जांच कमेटी का गठन किया गया। शीघ्र इसकी जांच कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आप देखिए, ये है। और मिसाइल ये देखिए, ये देखिए, गंगा का मल मूत्र से अभिषेक किया जा रहा है। ये अलकनंदा क्रूज है और इसमें से सीधे जो है मल मूत्र गंगा में बहाया जा रहा है। ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक। ये आप समझिए, काशी में कैसे माँ गंगा का मल मूत्र से अभिषेक किया जा रहा है। ये अलकनंदा क्रूज है। अब आप सोच लीजिए, ये किया जा रहा है। इसके बाद आप कहेंगे ये धर्म के, ये मैं देखिए ऑफिशियल दिखा रहा हूं जो इनके खुद के उससे, इन्हीं के खुद के उससे है कि नगर निगम जो है, अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो हम ऐसे करेंगे। नगर निगम पतंग की प्रतियोगिता, प्रधानमंत्री, ये आप देखें, सब इनका देख लीजिए। ये इसके लिए इनका ध्यान है। इनका ध्यान इस पर नहीं है कि जिस तरह से मूर्तियां तोड़ी जा रही, सब हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस देश के साथ में ये धोखा कर रहे हैं। ये लोग आक्रांताओं की बात करते हैं, मंदिर तोड़ने वाले विधर्मियों की बात करते हैं, मगर अपने ही धर्म के लोग आजकल अपने ही मंदिर तोड़ रहे हैं। ये तो शर्मनाक बात है अजय जी। अब इनसे बड़ा ये औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब ने तो नहीं इतने मंदिर तोड़े जितने इन्होंने तोड़ डाले। वाराणसी में ही देखिए, नहीं, वो अशोक सिंघल ने खुद कहा था गुजरात के बारे में। तो मैं इसीलिए वो कह रहा हूं कि आप इन सब से पूरी बात को समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने धर्म का नाश किया है। और यही अपने आप में सबसे बड़ा सच है। इसीलिए शायद प्रियंका गांधी ने इसको लेके कहा, कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी बड़ी शिद्दत से लड़ रही है। उसी की लड़ाई का नतीजा है कि घाटों पे आगे तोड़ने का काम अभी थोड़ा सा रुका है, लेकिन कितना रुकेगा पता नहीं, क्योंकि ये मनमानी करने लगते हैं तो सबको पता है। उसमें कांग्रेस के बाद में अखिलेश ने भी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने भी कहा, मायावती ने भी कहा। उन्होंने तो कहा है, कांग्रेस ने तो जमीन पर आंदोलन शुरू किया। जेल गए हैं कांग्रेस के जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं और दूसरे नेतागण हैं, वहां के लोग हैं। तो ये चलिए आशा करते हैं कि लोग जागे, लोग उनको समझें कि हिंदू धर्म का चोला ओढ़ के हिंदू मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को उनका जिस प्रकार से विध्वंस कर रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और इनको अपनी औकात बता देना चाहिए। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।